मैं बेल बजा रहा हूँ, अंदर से आवाज़ चल रही है, कुछ-कुछ हो रहा है और पीछे से सबसे पहले नवाज़ भाई का हुआ, तो नवाज़ भाई के कुछ डेट्स का था या क्या था, तो नवाज़ भाई उसमें वो नहीं कर पाए। ये इंस्टाग्राम वगैरह के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कहीं पर तो हमारी इंडस्ट्री को वो कर रही है। आकाश भाई, ये पॉडकास्ट की शुरुआत मैं इस नोट के साथ करना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आकाश भाई का चेहरा आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में ये कई सालों से काम कर रहे हैं। हम लोग इनके बेहतरीन किरदारों का ज़िक्र करेंगे, उन बेहतरीन फ़िल्मों का ज़िक्र होगा जिसका ये हिस्सा रहे हैं और उन फ़िल्मों का भी ज़िक्र होगा जिसका ये हिस्सा हो सकते थे। शुरुआत में करना चाहूँगा ऑब्वियसली चिल्लर पार्टी से। मैंने आपको जब पहली बार देखा था, वो था चिल्लर पार्टी में आपका जो किरदार था गुगली का और आपकी जो अजीब-सी आवाज़ थी। हुँ। इसके पीछे की क्या कहानी थी? वो कैरेक्टर लिखा हुआ था या आपने कुछ नहीं, नहीं, वो इम्प्रोवाइज़ किया? पहले से लिखा हुआ था और जब मैं शूट कर रहा था, तो मेरे को ये बोला गया था कि मेरे को अपनी आवाज़ में करना है। तो जब गूगली का कैरेक्टर होता था, तो बस मैं कर देता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचता था कि मेरे को लड़की वाला टाइप्स कुछ करना है क्योंकि आवाज़ लड़की की है। मैं अपने आप को उस कैरेक्टर को समझ के कि गूगली अगर मैं हूँ, मेरी आवाज़ अगर फीमेल वॉइस है, तो मैं किस तरीके से मतलब इतना कुछ सोचना नहीं है, जस्ट उस कैरेक्टर को प्ले करना है। उसके अंदर की चीज़ें जो चल रही हैं, उसको प्ले करना है मेरे को। तो वो मैं कर रहा था और चक दे में एक लड़की हैं, इसके बहुत सारे ऑडिशंस हुए वॉइस के लिए, कि कौन देगा गूगली की आवाज़। तो चक दे में बहुत, मैं उनका हमेशा नाम मैं भूल जाता हूँ, अनायता कुछ नाम है उनका। हुँ। उन्होंने वो आवाज़ दी थी। वो आपकी आवाज़ नहीं है? मेरी आवाज़ नहीं है, ओह! वो बाद में उन्होंने डब अच्छा। किया था। सलमान खान हम लोग की सक्सेस पार्टी में मिले थे? सक्सेस उन्होंने पार्टी, आपको छेड़ा भी था आवाज़ को लेके? मैं पहुँचा था वहाँ पर, जी। सक्सेस पार्टी हो रही थी, विकास सर के घर पे। मैं गया और मैं बेल बजा रहा हूँ, अंदर से आवाज़ चल रही है, कुछ-कुछ हो रहा है और पीछे से अच्छा हुआ ये था कि पासेस नहीं मिले थे हमको। उससे 2 घंटे पहले जो है इसका चिल्लर पार्टी का प्रीमियर था। तो पासेस इतने नए-नए एक्टर्स को कोई देता नहीं है और मेरे इतने सारे लोग आने वाले दोस्त यार जो थे। तो मैंने रात को थोड़ा-सा करके कोई एक नंबर आया और मैंने सलमान खान को मैसेज कर दिया था कि मैं इस फ़िल्म का हिस्सा हूँ और मेरे पास में मेरे दोस्त देखना चाहते हैं और मेरे को पास नहीं मिले हैं। अब कोई रिप्लाई वहाँ से आया नहीं, वो नंबर गलत था। अच्छा। तो प्रीमियर पे मेरे को ये हो रहा था कि अगर सलमान खान मेरे आप सामने आ जाएँगे, तो वो तो कुछ भी बोल सकता है आदमी कि तू मेरे को मैसेज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब हम हरियाणा से हैं, तो सुनेंगे तो नहीं, तो शायद हम भी कुछ कर देंगे। तो मैं उनसे बचता फिर रहा था। सलमान खान ने प्रोड्यूस की थी ये फ़िल्म, राइट? हाँ, हाँ, को-प्रोड्यूस की थी हाँ, बाद में। को-प्रोड्यूस की थी, हाँ, हाँ। तो मैं उनसे वो जहाँ दिखे, मैं इधर से कभी साइड से निकल जाऊँ प्रीमियर में। अब सक्सेस पार्टी में ऊपर मैं पहुँच गया, बेल बजा रहा हूँ और पीछे से लिफ्ट खुलती है। सलमान खान बाहर आते हैं और मैंने कहा अब गया मैं। हुँ। अब ये आदमी मेरे को वो करेगा। तो उन्होंने जैसे ही मेरे को देखा तो कह रहे, "गुगली?" मैंने कहा, "हाँ भाई।" तो जैसे ही मेरी आवाज़ उन्होंने सुनी तो ज़ोर से, बहुत ज़ोर से हँसे थे वो और कह रहे कि, "फिर से बोल, फिर से बोल।" तो मैंने कहा, "क्या बोलूँ भाई?" हँसते रहे, फिर कह रहे, "बाहर क्यों खड़ा है?" मैंने कहा, "कोई खोल नहीं रहा।" उन्होंने धम, धम, धम किया, अंदर गए। मैं और सलमान खान ऐसे करके वो मेरे को लेके चल रहे हैं आगे और सब सोच रहे हैं कि हम लोग दोनों पार्टी से आ रहे हैं कहीं से। क्या तो बात है। उन्होंने बहुत, बहुत प्रेज़ किया था उस वक़्त पे, उस पार्टी में। आपका जो काम है ना, जी, आपका चेहरा लोग पहचानते हैं और उसकी वजह ये है ना कि आपने रोल जैसा भी किया हो, जी। उसका इम्पैक्ट बड़ा रहा है। मुझे याद आता है तनु वेड्स मन्नू रिटर्न्स, हुँ, एक सीन है शायद अगर जी, मैं गलत नहीं जी। हूँ। तनु के एक्स बॉयफ्रेंड का किरदार है। हुँ, बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत प्यारा सीन है, बहुत प्यारा सीन बहुत है प्यारा। और इसमें जो आपकी कास्टिंग हुई थी, हुँ। वो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दर्शकों को बताएँ कि आनंद सर ने आपको एग्ज़ैक्टली क्या कहा था? कैसे आप इस रोल को करने के लिए माने? वो बताइए एक बार? डी डे आई थी, जी। नई-नई डी डे रिलीज़ हुई थी और मेरे को उनके ऑफ़िस से फ़ोन आता है कि ऐसे-ऐसे तनु एड्स मन्नू बन रही है और एक सीन है जो कि उनकी बॉयफ्रेंड का सीन है कंगना के। तो मेरी हुआ यार कि एक सीन है, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को क्या इनको बोलूँ। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। मैंने निखिल सर को फ़ोन किया, निखिल अडवाणी। तो उन्होंने कहा कि मिल तो सही पहले जाके। तो मैं आनंद सर से मिला
छोटा सा उनका ऑफिस का कमरा था, तो मैंने उनको जनरली बोला कि सर मेरी अभी अभी ये फिल्म आई है और मतलब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से क्या करना होता है, मैं एक सीन का रोल करूं नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले तो सीन नरेट किया एंड देन उन्होंने अपने फादर की एक कहानी बताई कि उनके फादर जब घर से आते थे, ऑफिस से आते थे घर पे, तो वो ऑटो में आते थे किसी, जो हमेशा एक ही ऑटो वाला था जिसके साथ वो आते थे। तो वो आने के बाद भी कह रहे हैं कि हम लोग देखते रहते थे, वो नीचे ऑटो में बैठ के उनसे बातें करते रहते थे। तो ऑटो वाला जो था वो भी दोस्त होता है। मेरे कहने का मतलब है कि दो लोग, एक ऊपर नीचे के लोग जो हैं वो दोस्त हो सकते हैं, मैं वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ओके। और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म का सबसे फेवरेट सीन जो है वो ये है। तो मैंने कहा कि सर फिर तो मैं 100% करूँगा। तो वो फिल्म मेरे को मिली। आपकी एक और फिल्म है जिसका नाम है डी डे, हम्म, इसमें जो आपका किरदार है, हम्म, मैंने कहीं पढ़ा कि ये रोल पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई करने वाले थे, फिर दीपक डोबियाल भाई करने वाले थे, हाँ, फिर आप इसमें कैसे आ गए? हाँ। आप कैसे पता किया है? ये तो हम सुनते थे इंटरव्यूज में, जब लोग बोलते थे ना आपने कैसे पता कर दिया, मैं सच में ये सोच रहा हूँ कि कैसे पता किया है ये सारी चीज़ों को। बट हाँ, तो कास्टिंग कर रहे थे अगेन डी डे की। तो सबसे पहले नवाज भाई का हुआ, तो नवाज भाई के कुछ डेट्स का था या क्या था, तो नवाज भाई उसमें वो नहीं कर पाए। फिर दीपक भाई को बुलाया, तो निखिल सर, मैं, दीपक भाई और मुकेश भाई, हम लोग ऑफिस में बैठ के, निखिल सर नरेट कर रहे थे इस कैरेक्टर, असलम के कैरेक्टर को। मैं तो पूरा ध्यान लगा के सुन रहा था सारी चीज़ें। एंड देन ये हुआ कि शायद उस वक्त पे दबंग आ रही थी दीपक भाई की। तो दीपक भाई, दबंग 2। दबंग 2। हाँ। तो दीपक भाई, हम लोग गाड़ी में, दीपक भाई की गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं और वो कह रहे हैं यार मुकेश भाई, मैं ना, मेरा ना ये दबंग का वो अटका हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और मेरे अंदर अंदर हो रहा है मना करो मना करो, ताकि किसी और का नंबर आए, हम लोग कुछ करें। राइट। तो वही डेट्स उनकी क्लैश हुई कुछ दबंग को लेके। एंड देन फिर मैंने मुकेश भाई को बोला, मैंने कहा निखिल सर से पूछो कि नया लड़का चलेगा क्या। तो कह रहे नहीं यार, उसमें स्टार चाहिए, उनको कोई नोन फेस चाहिए, ऐसा चाहिए। मैंने कहा एक बार बात तो करो, पूछो तो सही। निखिल सर सामने ही थे दूर। तो उन्होंने कहा कि मुकेश भाई ने कहा कि आकाश पूछ रहा है सर कि कोई नया लड़का चलेगा। कह रहे कोई भी अच्छा एक्टर चलेगा निखिल सर ने। मैंने कहा अभी तुम जो है मेरा ऑडिशन प्लीज़ करो। और उसके नेक्स्ट डे हमने ऑडिशन किया। और जब सर को दिखाने जाते थे तो मैं ज़्यादातर जाता था ऑडिशन दिखाने। बट जब जब मैंने कभी अगर किसी चीज़ का ऑडिशन किया है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ ना जाऊँ दिखाने के लिए। मेरे को खुद को नहीं अच्छा लगता कि मैं खुद, इम्प्रेशन ना हाँ, आए। मैं खुद ही का ही अपना काम दूँ दिखा रहा हूँ। तो वो आकाश डबास मेरा एक फ्रेंड है जो कास्टिंग में ही था हमारे साथ में, वो और मुकेश भाई, निखिल सर को उन्होंने शाम को दिखाया। और मेरे पास में निखिल सर का फ़ोन आया कि तू तो बड़ा अच्छा करता है, तू कर रहा है इसको असलम को, कल आ जा मेरे से मिलने के लिए। और मैंने कहा ओ, ये क्या हो गया, ये क्या चीज़ मेरे झोली में आ गई है। मैं नेक्स्ट डे उनसे मिलने गया। और मैं हमेशा नवाज भाई को और दीपक भाई को बोलते रहता हूँ कि आपने नहीं कर पाए और मेरे को वो चीज़ मिल गई, तो हमेशा जो है शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। राइट। आकाश भाई, आपके इन किरदारों का मैंने ज़िक्र किया, आपके और भी किरदारों का मैं ज़िक्र करूँगा। लेकिन मैं अभी आपसे अपने दर्शकों के लिए ये समझना चाहता हूँ कि आप एक सशक्त अभिनेता हैं, आपने बहुत ही दमदार किरदार निभाए हैं। लेकिन मेरे जैसा दर्शक ये फिर सवाल करता है कि क्या हमारी इंडस्ट्री में हुँ, सशक्त अभिनय ही सिर्फ़ आपको आगे का काम दिलवाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है? हुँ, क्या और भी यहाँ पे तिकड़म चलता है? हुँ। क्या और भी सिर्फ़ टैलेंट की ही आपको आगे नहीं बढ़ाता है? और भी कई सारी चीज़ें हैं? फॉलोवर्स भी बढ़ाते हैं, सारी चीज़ें हैं। आज का टाइम मेरे ख़्याल से बहुत अलग हो चुका है ना, ये इंस्टाग्राम वग़ैरह के आने के बाद। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्टिंग तो 100% आपको काम दिलाती है, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप अच्छे अपने आप को खुद उस प्रैक्टिस में हैं उस आर्ट फॉर्म के। बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई कि जो आज हम लोग देख रहे हैं, आज इंडस्ट्री में काम है भी और नहीं भी, और इतने एक्टर्स हो चुके हैं, इंस्टाग्राम के बाद में इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हैं, दूसरे लोग हैं, हर कोई
यही इस फील्ड में आना चाहता है, चाहे इस फील्ड में भी नहीं आना चाहता, वो फिल्में नहीं करेगा, वो इंस्टाग्राम पे ही इन्फ्लुएंसर बन के कमाना चाहता है, और कमा भी रहे हैं लोग। तो वो दिक्कतें बहुत सारी तो आ चुकी हैं, बहुत कुछ आ चुका है। आपको अपना ऑडिशंस के लिए या काम करने के लिए, वो ये जो फॉलोवर्स वाला जो है ना, वो तो बहुत बड़े वाला है। तो वही देख के कास्टिंग वो होती है। वही देख के कास्ट नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वही देख के कास्टिंग होती है या नहीं, या इंटरव्यू होते हैं या नहीं, है ना। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो पता नहीं, आपने तो फॉलोवर नहीं देखे, मैं आ गया यहाँ पर, आपने बुला लिया। लेकिन कई और भी जगह पर जहाँ पर जो इंटरव्यू होते हैं, तो वो बहुत कुछ देखते हैं कि आपके फॉलोवर्स कितने हैं और क्या है, ट्रैक्शन कितना आ पाएगा, एक्शन कितना आ पाएगा, व्यूज कितने आएंगे, कितना आएंगे, तो ये सब गणित हो गया है। हाँ, तो हम सब एक्टर्स को ना अभी बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है कि क्या क्या पैसा आपने काम किया तो बात अलग है, लेकिन काम करने के बाद आपको सामने लोगों के और सामने, जनता के सामने आने के लिए कितना कुछ कुछ सोचना पड़ता है। आपको पैसा, थोड़ा सा पैसा मिलता है, आपको उसी में आपको फिर आपका घर देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, एंड देन आपको बाकी की भी चीज़ें देखनी है कि आप कैसे और लाइमलाइट में आओ। तो वो पैसे से ही आया जाता है। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत खेला जो है, बहुत। बताइए ना कुछ कुछ। मैं अब क्या ही बताऊं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों भाई बैठे हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि हम लोगों की बातचीत जो है ना आकाश भाई, मैं बताता हूँ मैं आपसे क्यों बातचीत करना चाहता हाँ, था, कि खराब अभिनेता होता है ना, तो वो समझता है कि चलो भाई मेरे में कमी है, तो मेरे को हाँ, मौके कम मिल रहे हैं। हाँ, जब एक अच्छा अभिनेता है, हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ में एक अलग खनक है, हम्म, आपने अपने लुक्स पे काम किया है, आपने अपनी आवाज़ पे काम किया, आपके अभिनय में वो गहराई दिखती है। हम्म। लेकिन मुझे बुरा लगता है कि आप फ़िल्मों में क्यों नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए मैं बहुत खुल के बातचीत करना चाहता हूँ, उन सारे मुद्दों को छूना चाहता हूँ, ताकि इस पॉडकास्ट से कोई दूसरा जो अब देख रहा मुझे है ना। मुझे भी बुरा लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उन सबको वो दिक्कत तो आती है। वो फॉलोवर्स वाली और वो सारी चीज़ें जो है ना, वो कहीं पर तो हमारी इंडस्ट्री को वो कर रही है। या आप कितने लाइमलाइट में हो, आप उसके बाद में आप अपना कितना पीआर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब कुछ, वो बेचारे काम तो करते हैं हम लोग, बट उसके बाद की जो चीज़ें हैं ना, उसमें कहीं पर मात खा जाते हैं। किसी के पास पैसा नहीं होता, आपको कुछ भी चीज़ें करनी है, कहीं पर आपको वो करना है, तो आपको पैसा तो हर जगह लगता है ना। आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ बड़ा हो चुका है वो। तो उन चीज़ों में पॉडकास्ट में जाने के लोग पैसे देते हैं। सब, वही मैं कह रहा हूँ, है ना। तो सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, आपका हर चीज़, पेपर में हाँ। आपको जो भी चीज़ करनी है, आपको अगर कहीं पर पॉडकास्ट में भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपनी ही रील जो आपने डाली है उसको भी अगर आपको थोड़ा वो करना है, तो इंस्टाग्राम भी बोलता है कि भाई बूस्ट करो। राइट। सबसे पहले लिखा है, तो बूस्ट करो मतलब पैसा दो। तो पैसा तो एक्टर्स के पास में है ही नहीं। पैसा तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद में पैसा मिलना शुरू होता है। पैसा तो कोई देता ही नहीं है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।